बात कर लेते हैं गुलाबी नगरी पिंक सिटी जयपुर की, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर पहुंचकर एयरपोर्ट से उनका स्वागत हुआ और वो होटल ललित में पहुंचे, जहां उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली। और क्या कुछ उनका अपडेट रहा, इन बैठकों में क्या खास रहा और क्या होने वाला है, ये सारी बातें जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर का। जी दुर्गेश, अमित शाह के पहुंचने के बाद होटल ललित में जो बैठक हो रही थी, कोर कमेटियों की संयुक्त बैठक, या उससे आगे जो कार्यक्रम होना था, उसके बारे में क्या अपडेट है ताजा? जी विक्रम, बिल्कुल अमित शाह यहाँ पहुंचे। उनकी अगवानी जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की और उसके बाद सीधे यहाँ पर होटल ललित में वो पहुंचे और उसके बाद क्लस्टर जो प्रभारी हैं उनकी बैठक हुई है, कोर कमेटी की बैठक हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक है क्योंकि देखिए, पहले जब अमित शाह यहाँ पर आए थे प्रदेश के दौरे पर, तब उन्होंने कई टास्क जो हैं वो क्लस्टर प्रभारियों को दिए थे। जिला के जो प्रभारी हैं उनको दिए थे, जिला मंत्रियों को जो है वो दिए थे। उनका जो फीडबैक उन्होंने वापस लिया है और उसके बाद क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो पहला चरण है और दूसरा चरण है वो राजस्थान में पहला चरण है, तो ऐसे में और मिशन जो है वो 25 का 25 है, क्योंकि 2 बार जो है वो क्लीन स्वीप जो है वो बीजेपी यहाँ पर कर चुकी है। तो ऐसे में उम्मीदें ज़्यादा है और इस बार भी जो है टारगेट 25 का है, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। और उसी को लेकर जो है ग्राउंड पर कितना काम हुआ है और किस तरीके से हुआ है, पन्ना प्रमुख तक के जो हैं उनकी जो है फीडबैक लिया जा रहा है। 8 क्लस्टर के जो प्रभारी हैं उनसे जो है फीडबैक आज लिया गया है, उनसे जो है बातचीत करी है, उनसे जो है संवाद अमित शाह ने किया है। इस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो भी मौजूद रहे और प्रभारी जो हैं वो मौजूद रहे। और अभी से आपको ये भी अपडेट बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही जो है अमित शाह यहाँ से होटल ललित से निकल के एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। सीकर में उनकी एक आम सभा है, उसमें वो शिरकत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है पूरे प्रदेश का जो संगठन है उसको मथने की कोशिश की है, उसको टाइट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बड़े जो है टारगेट के साथ बीजेपी चल रही है। 25 सीटें यहाँ से फिर से जीतनी है, तो उसको लेकर जो है अमित शाह जो है लगातार मंत्र जो है वो दे रहे हैं। जी दुर्गेश, और जिस तरह से अभी वो सीकर के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से अमित शाह, अब जो लास्ट मोमेंट है और अमित शाह की जो भूमिका रहती है जनरली चुनावी रणनीतिकार, मोदी जी का जो राइट हैंड कहा जाता है, तो अब जो जोधपुर की बात हो रही है, हालांकि वो तय मान रहे जीत, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो गढ़ माना जाता है जोधपुर, उसके आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं, उसके लिए भी अमित शाह कुछ खास तैयारी कर रहे हैं, वहां पर भी उनकी यात्रा प्रस्तावित है। बिल्कुल देखिए, कोई भी, क्योंकि टारगेट 25 का है, छोटा टारगेट नहीं है, क्लीन स्वीप करने का टारगेट है। तो ऐसे में किसी भी जो लेकुनास को छोड़ा नहीं जा रहा है, हर एक पॉइंट पर बातचीत की जा रही है, हर एक लेवल पर बातचीत की जा रही। पहले जो है कोर कमेटी स्टेट लेवल पर हुआ करती थी, अब जो है उसकी जो है जिला स्तर तक पहुंचा दी गई है। और वहां पर जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, प्रभारी हैं, संयोजक हैं, उन सबको जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद रहने के लिए कहा गया। हर एक पॉइंट के ऊपर जो है काम किया जा रहा है, हर एक इवन पन्ना प्रमुख तक को जो है हर चीज में जोड़ा जा रहा है, हर तरीके के दिशा निर्देश किस तरीके से बीजेपी को आगे ले जाया जा सके। और सबसे बड़ी बात है, हर बूथ लेवल पर किस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सके, उसको लेकर जो है कवायद की जा रही है। जहां बीजेपी मजबूत है वहां पर किस तरीके से वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए, नव मतदाता जो हैं, युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, इसके ऊपर जो है बहुत कोशिश की जा रही है। और जो केंद्र सरकार की जो योजना है, पिछले 10 साल के जो काम है, उसके साथ साथ जो 3 महीने का जो कार्यकाल भजनलाल सरकार का है, जो 100 दिन की जो उन्होंने कार्य योजना जो तय की थी, और उसके बाद जिस तरीके से काम किया है, जो बड़े जो निर्णय लिए हैं भजनलाल सरकार ने, उनको ग्रास रूट तक कैसे पहुंचाया जाए, ये एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है वो पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, और जो संभाग स्तर के हैं, उसके साथ साथ जिला स्तर के हैं, और जो ब्लॉक स्तर के हैं, इवन पन्ना प्रमुख तक के लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदारियों उसका विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, जिम्मेदारियों को बांटा
बांटा जा रहा है और उसके तहत ही जो है वो टारगेट सेट करके और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो बीजेपी जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद होती हुई नजर आ रही है, हर पहलू के ऊपर काम किया जा रहा है और उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और मॉनिटरिंग जो है स्टेट लेवल पर तो हो ही रही है, उसके साथ साथ केंद्र लेवल पर भी जो है वो हो रही है। उसमें मंत्रियों को भी जो है प्रभार दिए गए हैं, मंत्रियों से भी जो है मॉनिटरिंग जो है उनसे करवाई जा रही है। और उसके साथ साथ जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनी हैं उसको लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए, इसके लिए जो है विक्रम आपको बता दें कि हर एक पहलू पर किया जा रहा है काम। और अब जल्दी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है बीजेपी में। अब जो है दौरे जो हैं वो आएंगे, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है राजस्थान और अभी डबल इंजन की सरकार थी, तो ऐसे में वापस रिपीट करने के लिए कितना इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है, तो उसको लेकर जहां जहां कमजोरी की भी स्थिति है तो वहां पर एक एक चीज की मॉनिटरिंग के साथ साथ उसको किस तरीके से दूर किया जा सके, इसके ऊपर कवायद की जा रही है। जी जी बिल्कुल। और आज जो दौरा जयपुर में उनकी कोर कमेटीज की बैठक हुई, जो मैंने सवाल मैं फिर से दोहराता हूं, मारवाड़ की तरफ भी अमित शाह रुख करने वाले हैं, क्योंकि मारवाड़ में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनसे जुड़े लोगों का गढ़ माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है जीत के लिए, तो मारवाड़ को लेकर भी अमित शाह कुछ खास उनकी तैयारी है उनके दौरे को लेकर? बिल्कुल 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 आपका इशारा मैं समझ गया विक्रम। पहले अभी सीकर जाएंगे, सीकर में एक आम सभा होने वाली है और उसके बाद वहां पर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, वहां की कोर कमेटी के साथ जो है उनकी एक बैठक होने वाली है। उसके बाद रात को जो है वापस जो है अमित शाह यहाँ लौटेंगे, होटल ललित में ही उनका कार्यक्रम है, नाइट स्टे होगा और रात को 9 बजे फिर से कोर कमेटी की बैठक होगी। और उसके बाद जोधपुर, कल जो है उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। और जोधपुर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी नाक का सवाल है, तो वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत तो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ा नाक का सवाल वो भी हो जाता है। तो ऐसे में बहुत हॉट सीट जो है वो जोधपुर बन चुका है विक्रम। तो ऐसे में हम ये भी मान सकते हैं कि जिस तरीके से अमित शाह वहां पर जा रहे हैं और वहां पर जो है आम सभा और वहां के प्रबुद्ध लोगों से और जो है कोर कमेटी की बैठक वहां पर करेंगे, तो उसको लेकर ही हम मान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट जोधपुर है। तो ऐसे में साख जो है वो दोनों तरफ लगी हुई है, नाक का सवाल दोनों के लिए, इज्जत का सवाल दोनों के लिए, कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत वो वहां से ताल ठोक रहे हैं। तो उधर सीधे तौर पर कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां पर सीधे तौर पर गहलोत के नाक का सवाल है। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है और कल जो है वो पूरे मारवाड़ की राजनीति को जो है वो साधने का काम अमित शाह करेंगे। जी विक्रम। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह के दौरे से लेकर और खास अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा।